इलेक्शन कमीशन के अरकान और उनके खानदानों को धमकियां देने पर गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जबकि एफएड कचहरी इस्लामाबाद में फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अपडेट के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से शाहिद हुसैन, जबकि एफएड कचहरी से हमें ज्वाइन करेंगे अरफा फिरोज ज़की। अरफा, ये बताइएगा फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फैसला कब तक सुना दिया जाएगा? देखें, इस्लामाबाद की जो कचहरी है वहाँ आज फवाद चौधरी को लाया गया और ये काफ़ी एक ड्रामाई सूरत हाल जो हमें दिखाई दी, क्योंकि पहले जो है वो एक अलग अदालत में जो उसका जो उनको पेश किया जाना था, लेकिन फिर चूँकि 2 फ्लोर्स चढ़ के उनको पेश किया जाना था और फिर जगह जो है बहुत कम थी उस अदालत में, तो फिर उस अदालत को जो वो चेंज कर दिया गया और जो नवीद खान ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उनको जो है वो एक अलग अदालत में जो है वो समाअत की कार्रवाई करने के जो अहकामात उन्हें जो है दिए गए। फिर ये तमाम जो वकला थे पीटीआई के, जिसमें अली बुखारी, फैसल चौधरी और जो कैसर इमाम थे, वो तमाम जो है वो पहुंच गए दूसरी अदालत में। और फिर जो इनके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन साइड थी जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील थे और सरकारी वकील थे वो भी पहुंच गए, तफ्तीशी अफसर भी जो है वो पहुँच गए जो दूसरी अदालत में। जो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा की गई फिरोज, ये आपने सब तफसील बताई, अब कुछ पता लग सका है कि फैसला कब तक सामने आएगा? देखिए, फैसला जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो सुनाया जाएगा। तमाम जो दलाइल फरीकैन के इन्होंने सुन लिए हैं। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो की गई है। और एफएड कचहरी इस्लामाबाद में फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज हो चुका है, किसी वक्त भी सामने आ सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ इस बारे में बात करेंगे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त खारिज होने से पहले क्या हुआ? जी, जो फवाद चौधरी के कज़न हैं उनकी जानिब से ये हब्से भेजा की दरख्वास्त आज ही दायर की गई थी, जिसे समाअत के लिए आज ही अर्जेंट केस के तौर पे मुकर्रर करवाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 4 बार जो है इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। पहली बार जब समाअत की तो उस वक्त अदालत ने 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया और साथ ही साथ फवाद चौधरी को तलब किया, लेकिन जब 2 बजे केस की समाअत शुरू हुई तो उस वक्त सरकारी वकील ने बताया कि उन्होंने लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की है, लेकिन उनका राब्ता नहीं हुआ, वो लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकते, जिस पर अदालत ने उन्हें 1 घंटे का वक्त दिया। और 3 बजे जब केस की समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ तो अदालत को बताया गया कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद लेकर रवाना हो गए हैं। और सरकारी वकील ने फिर जो अदालत को कुछ बताना चाहा, जिस पर अदालत ने यह कहा कि पहले आप मुगवी को अदालत में पेश करेंगे तब वो उनकी बात सुनेंगे। लेकिन चूंकि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ था तो अदालत ने IG पंजाब को और IG इस्लामाबाद को 6 बजे तलब किया, लेकिन 6 बजे सिर्फ और सिर्फ IG पंजाब अदालत में पेश हुए। शाहिद हुसैन, इस तफसील के लिए बिलाखिर वहाँ पर जो दरखास्त थी वो खारिज कर दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। फवाद चौधरी पर 4 दफ़ात लगाई गई हैं। एक दफ़ा 124A है जिसके तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। ये दफ़ा वफाकी या सूबाई हुकूमत या किसी इदारे के खिलाफ बगावत अंगेज तकरीर करने या इन इदारों की तौहीन करने पर लगती है। अगर ये तकरीर पर किसी तबके को खौफजदा करे या खलबली मचाने का बाइस बने तो जुर्म साबित होने पर 7 साल कैद की सज़ा और जुर्माना भी किया जा सकता है। एक दफ़ा 506 है जो किसी को जान से मारने की धमकी देने पर लगती है, इसके तहत 2 साल कैद या जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। दफ़ा 153A तब लगाई जाती है जब कोई दुश्मनी या नफरत के जज्बात बढ़ाए या फिर उभारने का इकदाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद आल नहयान से मुलाकात हुई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म और UAE के सदर की मुलाकात बरादराना माहौल में हुई। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बड़ी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। UAE के सदर वज़ीर आज़म का हाथ थामे अपने जहाज़ में ले गए। UAE के सदर ने वज़ीर आज़म की अपने अहल खाना और बच्चों से मुलाकात करवाई। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के बच्चों से अरबी और अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की। सदर UAE ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने का भी इंदिया दिया। सदर UAE ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि आप तैयारी करें, UAE पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी गिरफ्तारी नहीं है। मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दर्ज करवाया है। सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो PTI की पूरी सफ़ अव्वल की क़यादत जेलों में होती। मरीम औरंगज़ेब का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अहले खाना को कत्ल करने की धमकियां दी गईं। क्या उन्हें अपने दिफा में कानून के तहत FIR दर्ज कराने का हक नहीं? नवाज शरीफ, उनकी बेटी शहबाज शरीफ और उनकी बेटियों को नाहक सियासी इंतकाम में घसीटा गया। क्या नून लीग ने किसी को गाली दी?
अदलिया इदारों, मीडिया और आवाम को वाज़ेह लकीर खींचनी होगी। अगर किसी एक खास फर्द या पार्टी को कानून से इस्तिस्ना देना है तो फिर यह इस्तिस्ना नून लीग को भी मिलना चाहिए। रहनुमा PTI ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि उन्हें खदशा था कि ये सब होगा, गिरफ्तारियां होंगी और उन्होंने इसीलिए असम्बलियां तहलील न करने का मशवरा दिया था। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है इससे लड़ना होगा क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। PDM के मरकजी तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने की कोशिश की। इलेक्शन अपने वक्त पर अक्टूबर 2023 में होंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो 6 माह की ताखीर भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर गिरफ्तार हुए तो अपने करतूतों की वजह से होंगे। PDM की ये ख्वाहिश नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार करें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से पूछना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन करवाने हैं या पर्चे काटने हैं। शेख रशीद ने कहा कि उन्होंने इमरान खान को बताया कि ये लोग आपको जहर दे सकते हैं, अगर इलेक्शन नहीं हुए तो ये मुल्क संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। शेख रशीद का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से अमेरिका के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट कैपरोथ ने मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मुआशी तरक्की के लिए तवानाई के शोबे और कैपिटल मार्केट में इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत मुआशी मामला ठीक करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। मुलाकात में अमरीकी ओहदेदार ने मुआशी और माली उमूर में अमरीकी ताउन का यकीन दिलाया। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की फ़ीस का ऐलान किया गया है। 5 साल म्याद के 36 सफ़ात के आम पासपोर्ट की फ़ीस 9,000 रुपये, अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस 15,000 रुपये होगी। 10 साल म्याद के 36 सफ़ात वाले आम पासपोर्ट की फ़ीस 13,500 रुपये और अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस 22,500 रुपये होगी। 72 सफ़ात के आम पासपोर्ट की फ़ीस 24,750 रुपये और अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस 40,500 रुपये होगी। पासपोर्ट सिर्फ इस्लामाबाद से जारी किए जाएंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मोहसिन रज़ा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा कि उम्मीद है आप अपनी जिम्मेदारी आइन के मुताबिक ऐसे तरीके से अंजाम देंगे। इलेक्शन का अमल गैर जानिबदाराना और शफाफ बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे।